नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी बीजेपी के अभियान और मोदी के गुणगान को लेकर। जी हां, 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी इसे संकल्प से सिद्धि के रूप में मनाएगी और इस अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य जोर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर होगा। लेकिन बीजेपी के इन कार्यक्रमों पर कांग्रेस तंज कस रही है और मोदी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि जनता के बीच मोदी का गुणगान करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और हर अभियान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जोड़ने के क्या मायने हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान, जनता के बीच पहुंचने का प्लान। एक बार फिर बीजेपी जनता के बीच जाने को तैयार है। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाएगी। प्रदेश में बीजेपी की ओर से पौधारोपण समेत कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस अभियान के जरिए जहां बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी, तो वहीं इसमें मुख्य जोर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर भी होगा। अब इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं में भी उत्साह है। उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर वो भी सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और वो गौरवपूर्ण 11 वर्ष जिसमें भारत ने विश्व में अपना डंका बजाया है, जिसमें सनातन का परचम फहराने का काम किया है, जिसमें महिला, युवा, किसान और गरीबों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी टोली तैयार हो चुकी है, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, बौद्धिक भी होंगे। कई सारे वक्ता जो हैं वो जाकर इस पूरी यात्रा के बारे में जनता तक बात को पहुंचाएंगे। बीजेपी ने तो विश्व पर्यावरण दिवस और आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर भी विशेष कार्यक्रम बनाने की तैयारी की है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया गया कि जिला स्तर पर 5 जून तक कार्यशालाएं आयोजित होंगी, तो मंडल स्तर पर विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के इस अभियान को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, मोदी सरकार को 11 साल होने पर यदि भाजपा नेता घर घर जा रहे हैं तो उन्हें हर घर से पीछे पैर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता उनसे यही पूछेगी कि 11 सालों में मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज 11 साल होने को आ गए, कहाँ है 22 करोड़ रोजगार। तो जनता के बीच जब ये जाएंगे तो जनता इनसे सारे सवाल करेगी, उन सवालों का जवाब भाजपा नेता नहीं दे पाएंगे और इन्हें पीछे पैर घर से वापस आना पड़ेगा। बीजेपी एक माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उसका हर एक प्लान और अभियान सोच समझकर तैयार होता है। इसलिए मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर वो जो अभियान शुरू होंगे, उसके पीछे भी एक रणनीति होगी। एक तरफ जहां वो अभियान के तहत मोहल्ला और ग्राम पंचायत केंद्रों में चौपाल लगाकर जनता के बीच अपनी बात रखेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर समझाकर अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी। खैर, अब देखना ये होगा कि इस अभियान के बहाने बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं वो सिद्ध होते नजर आएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार। और भले ये कहा जाए कि तीसरे कार्यकाल का पहला साल, लेकिन हम तो मानेंगे ना कि 11वें साल की जगह पहले साल की उपलब्धियों में चर्चा हो। और कहने को तो बीजेपी के खाते में 2-3 चीजें वो कह सकते हैं कि वक्फ अधिनियम की बात कर लें हम, 1 नेशन 1 इलेक्शन का हल्ला मचा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अलावा और क्या उपलब्धि आपको नजर आती इस पूरे 1 साल में? देखिए, अभी जो 1 साल की बड़ी उपलब्धियों को देखें हम, तो जिस तरह से भाजपा गिनाएगी और गिना रही है लगातार जनता के बीच, एक तो पहलगांव हमले के बाद जो है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को लगातार लोगों के बीच ले जाया जा रहा है,
सेना के शौर्य को बताया जा रहा है लोगों के बीच जा करके, और सरकार पूरी तरह से ऐसा लगता है कि इलेक्शन मूड में इस बात को प्रचारित कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अभी हाल ही में नीति आयोग ने घोषणा की है कि हम विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गए। हालांकि दूसरे दिन नीति आयोग ने इस बात का जो है खंडन किया था कि कुछ समय और लगेगा, लेकिन भाजपा इस बात को पूरा जोर दे रही कि हम चौथे अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुके हैं, पांचवें से चौथे नंबर पर आ चुके। इसे भी जोर शोर से प्रसारित कर रही है भाजपा, बार बार बता रही, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, हम जनता तक पहुंच रहे हैं उनके कार्यकर्ता। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये दो बड़ी उपलब्धियां कही जा सकती है, जिस पर भाजपा इस बार जो अपनी जो संकल्प से सिद्धि तक की जो कार्यक्रम निर्धारित किए, उसको मुझे लगता है कि दोनों पर ही ज्यादा जोर देंगे। जिसके अतिरिक्त यदि हम कहें तो जिस तरह से साल भर की, मान लो 11 साल नहीं तो साल भर की उपलब्धियों को गिना जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भाजपा के खाते में बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं, विकास को दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जो सामान्य विकास होते हैं, जो रूटीन में होते हैं, वो सब तो हो रहे हैं, लेकिन हाँ, कई जगहों पर चाहे वो अधोसंरचना के विकास की दृष्टि से काम किया गया हो, चाहे आयुष्मान योजना में जो है 70 साल के लोगों को शामिल करने की बात कही गई हो, इस तरह की बातों से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता प्रभावित होती है, और भाजपा इन सब मुद्दों को भी, केंद्र सरकार की इन सब योजनाओं को, विकास कार्यों को भी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी और कर भी रही है। मुझे लगता है ये संकल्प से सिद्धि अभियान में इसको जो है जोर जोर से प्रसारित किया जा सकता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहाँ की बात है, जहाँ तक, और हम 11 साल पे आ जाते हैं, 1 साल तक 11 साल की बात कहें तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के साथ जिस तरह से उरी के बाद, उरी हमले के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसारित किया जा रहा है। 1919 तो सारी चीज अब कांग्रेस भी कह रही, वो तो कि हमारे समय भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अच्छा, 6-7 सर्जिकल। एक रिटायर्ड सेना अधिकारी के बयान को बड़ी जोर शोर से कोट कर, कुल मिला के राष्ट्रवाद पर जो लोगों को मोड़ने का प्रयास होता है, राष्ट्रवाद की भावना से मोड़ने का प्रयास होता है, ये दोनों अभियान, दोनों चीजों से ऑपरेशन सिंदूर से मुझे लगता है कि जनता को जोड़ने का, भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक भाजपा इसमें सफल भी दिखाई देती है। 1919 का चुनाव तो आपने देखा ही है कि पुलवामा अटैक के बाद जो है स्ट्राइक हुआ, उस पर ही केंद्रित होकर चुनाव लड़ा गया और भाजपा को सफलता मिली। जी, लेकिन प्रभु जी, एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि जब पहलगाम हुआ उसके बाद बड़ा दबाव था कि कार्रवाई होना चाहिए। बिहार जाते हैं प्रधानमंत्री और बोलते हैं कि इसका हम बदला लेंगे। वो इस बीच खबर आ जाती है कि जातिगत जनगणना होगी, तो लोगों को लगता है ध्यान भटका दिया गया। फिर अचानक एक खबर आती है 7 मई की रात में, 7-8 मई की रात में कि हमला हो गया। उसके बाद से भले भाजपा ऑफिशियल रूप से 9 तारीख को 1 साल की उपलब्धियां बताएगी, लेकिन एक नैरेटिव तो बीजेपी और प्रधानमंत्री ने सेट कर ही दिया ना। क्योंकि अगर अकेले बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार में वो लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन वो बंगाल भी गए हैं, हमने देखा वो एयरबेस पे भी गए हैं, एयर स्टेशनों पर भी जाकर अपनी बात रख रहे हैं। तमाम सारे मंत्री, अमित शाह की बात कर लें, राजनाथ सिंह की, वो INS पे जा रहे हैं, भुज जा रहे हैं। तो एक बीजेपी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी पीछे धकेल दिया, लोग उसकी अब बात नहीं कर रहा, विपक्ष भी बात कर रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर की खामियों की बात कर रहा है या बीजेपी उपलब्धियों की बात कर रही है। तो बीजेपी जो चाह रही थी कि पहले वो चाह रही थी कि सारे लोग हिंदुत्व के एक तले जाएं, एक झंडे के तले, उसकी कार्ड के रूप में ऑपरेशन सिंदूर मिल गया शायद बीजेपी को, और अगले कई चुनाव तक ये काम आएगा। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर वाकई में वो काम हुआ है जिसका क्रेडिट लेना कोई भी पार्टी की सरकार होती। बिल्कुल, आज की स्थिति में यदि यहाँ पर हम कहें कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी ऐसा ही लेती क्रेडिट, या और कोई पार्टी की सरकार होती तो तब भी यदि ये ऐसा ऑपरेशन चला होता तो वो भी श्रेय लेती। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है, भारत उस स्थिति पर पहुँचा है जहाँ तक कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। पहलगाम अटैक ने बहुत गंदा काम किया था आतंकवादियों ने, बहुत शर्मनाक घटना थी, वो बहुत दुखित किया पूरे देश को। लेकिन उस घटना ने एक चीज़ और हमको दी है मनोज जी, हम जो अभी आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हम हिंदू मुस्लिम का भेद भूल के सब भारतीय इस बार दिखाई दिए। बिल्कुल,
चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हों, सबका सुर एक था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए। और भारत अब उस स्थिति में है, उसमें हम ये मोदी के 11 साल को ही श्रेय नहीं देंगे। इसके लिए जो है इस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत पहले से काम चल रहा था। तमाम सारी सरकारों का योगदान है, निश्चित बहुत सारी तौर पर। सरकारों का योगदान है। किसी के समय पे कोई हथियार खरीदने का एग्रीमेंट हुआ, किसी के समय हथियार आया, किसी के समय में इस्तेमाल हुआ। आर्थिक स्थिति की भी वही बात करें, किसी ने उसकी नींव रखी, किसी ने उस पर आगे और ईंटें चढ़ाई, किसी ने और आई, और किसी ने छत डाल दी। लगभग उस तरीके की पोजीशन पे हम चल रहे हैं। लेकिन ये है, देश की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर, उपलब्धि की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 11 साल की उपलब्धि को देखें तो 11वें नंबर पर जो देश आर्थिक स्थिति में था, वो भले चौथे पे आने का हम दावा कर रहे हो, 5वें पर तो है। बिल्कुल। तो यहाँ तक तो हमने उपलब्धि पाई है ना। यदि देश जब आज़ाद हुआ था तब जो 15-16 नंबर पर था, और वहाँ से यहाँ तक आने तक में जो है, यदि हमको 11 साल का समय में हमने बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक कर लिया, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि ये कागजी आंकड़े हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो यूपीए की 10 साल की सरकार में जो है, सारे आप अखबार देख लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, पान ठेलों पे चर्चा देख लीजिए, वो भ्रष्टाचार पे ही चर्चा होती थी। हमको ऐसा लगता था कि जो 10 दिशाओं के अलावा कोई 11वीं दिशा भी होती तो शायद वहां पे भी भ्रष्टाचार की मामला सामने आ जाता। लेकिन इस 11 साल में उस तरीके का कोई ब्लंडर नहीं आया। ये भी एक उपलब्धि आरोप लगे, लेकिन कहीं कोई प्रमाण साबित करने जैसी कोई वैसी बहुत सारी चीजें नहीं आई। तो एक तरीके से आम आदमी भी खुश है कि उसके पास डीबीटी का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। बहुत सारी चीजों में वहां पर भी सुधार दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है, जिसकी बात कर रहे हैं मनोज जी, ये वाकई में वो घटना है जिसने जो है पहली बार दिखाया कि भारत की ताकत क्या है, और इससे हर भारतीय खुश दिखाई दे रहा है। हमने ये बताया कि कोई भी देश हो, हम अपने घर में बैठे बैठे उसको जो है सबक सिखा सकते हैं, और वो हमने करके भी दिखाया। तो एक तरीके से गौरव का क्षण जो खुद को कहता है कि हम परमाणु शक्ति हैं, 99 से वो धमकी रहता रहता 25 साल अमेरिका से। जैसा देश डरता है दूसरे परमाणु शक्ति पे हमला करने से, और हमने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश पर इतने तरीके से वार किया। और आप जो कह रहे थे जातिगत जनगणना, ये उनकी एक लड़ाई की स्ट्रेटेजी हो सकती है। भारत तैयारी कर रहा था, लोगों की डिमांड थी कि पाकिस्तान पर या आतंकवादियों पर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हम उसको लोगों उस छद्म युद्ध की तरह कहें कि उनका ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना का हो सकता है उनने ये नैरेटिव खड़ा किया हो। क्या हो सकता है कि उनने एक तरीके से इसके पड़ोसी को भी लगा कि शायद अब तो ये इसी में उलझे रहेंगे, इसके जरिए उनने जो विपक्ष डिमांड कर रहा था उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन उनने वो कर दिया उसके बाद काम जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो वो एक बड़ा काम ऐसा हो गया है। और मेरी नज़र में तो शायद ये जो है, अभी तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यदि हम देखें तो यही उपलब्धि मुझे दिखाई देती है कि आपने बगैर अपना कोई ज़्यादा नुकसान कराए पड़ोसी देश के जहाँ पे आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया आपने पहले, उसके बाद उनके जो है 13 में से 11 एयरपोर्ट आपने ध्वस्त कर दिए। तो ये हमने ताकत दिखा दी ना कि भारत जो है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं। हमको पता है कि इस घर में बम गिराना है तो उसी घर में गिरा, उसके अगल बगल नहीं गिरा। ये ताकत अमेरिका की थी, वो अपने ड्रोन के जरिए करता था, वो हमने दुनिया को दिखा दिया। उनने हमारे ऊपर 1000 से ज़्यादा ड्रोन भेजे, एक भी ड्रोन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया हमारे, हमने सब उनको खत्म कर दिया हवा में। तो ये भी ताकत हमने दिखाई है। तो निश्चित तौर पर इसमें एक इच्छा शक्ति जो है, ये लड़ाई हो रही है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है, जो देश को लीड कर रहा है। उनने इच्छा शक्ति दिखाई, उसकी वजह से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी श्रेय ले रही है और हर पार्टी लेती है। 71 का श्रेय आज लगभग 60 साल होने आ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ले रही है। तो फिर हम ये श्रेय तो जो भी सरकार होगी वो लेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल वार में भले हम ये कहें कि हमारी जमीन पर वो आ गए थे, हमारी गलती थी, हम आंख बंद करके बैठे रहे, हमारी नाकामी थी कि वो भारत में घुस गए, और उसके बाद हमारे बहुत सारे उनको भगाने में हमारे बहुत सारे सैनिकों की जान होना, 1000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए, जिसमें सौरभ कालिया जैसे 22-22 साल के नौजवान भी थे। इतना नुकसान झेलने के बाद भी हम ऑपरेशन विजय का जश्न मनाते हैं, कारगिल युद्ध जीतने का जश्न मनाते हैं, जबकि वो तो अब इतना रंज का विषय था हमारे लिए। लेकिन चूंकि हमने उनको भगा दिया था तो एक तरीके से हम उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं थी, यहाँ बिल्कुल उलटती है। भारत का नुकसान न्यूनतम हुआ है और आतंकवादियों, अधिकतम, हाँ, आतंकवादियों और अड़ोस पड़ोस के देशों को उनको एक मैसेज दिया गया, आप कोई 7 समुद्र पार से भी भारत पर इस तरीके का आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा।
कि उसको पता है कि भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत है, भारत की अटैकिंग पावर उससे ज़्यादा है, बराबर से अटैक कर लेगा। तो वो ताकत हमने दिखाई, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। और जो लोग इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि आप ये देखिए कि जो खबरें आ रही है निकल के, हमको नहीं लगता कितना सही है या गलत है, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है ये जानने के लिए ये तो उनके जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ना कि शाहबाज की हम तो सोच रहे थे कि सुबह फजर की नमाज के बाद हमला करेंगे और पता लगा भारत ने ब्रह्मोस से हमको तहस नहस कर दिया। मनोज जी, उसमें एक नई चीज जो सुनाई दी है या जो खबरों अखबारों में आई है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा, ये पता करने के लिए हमने ड्रोन को जो है राफेल की तरह आकार दिया या सुखोई की तरह आकार देके ड्रोन उड़ाए। उन्होंने सोचा कि ये उनके भारत के हवाई जहाज आए हैं, फाइटर जेट आए, उन्होंने उनको उड़ाया, हमको उनका लोकेशन मिल गई, हमने एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए उनके। वो हमारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं उड़ा पाए ना, हमने तो 3 दिन तक फायर किया उस तो हमने तो मैसेज दिया, वो जिन एयरबेस का कह रहे थे वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, वहाँ हमारे जो रक्षा मंत्री पहुँचते हैं, गृह मंत्री पहुँचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है मनोज जी। ये मैं कहूँ कि मोदी जी कि इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई गिनी जाएगी तो ये यही है। और इसको बार बार इसको याद दिलाना चाहिए क्योंकि इससे देश को, हर नागरिक को अपने गर्व की अनुभूति होती है। आप देखिए वो 10 साल का बच्चा जो पंजाब का चलती लड़ाई में सैनिकों को जो अभी लस्सी पिलाने जा रहा था, कभी पानी देने जा रहा था, अनुरूप स्वर्ण सिंह नाम उस बच्चे का। स्वर्ण सिंह, आखिर उसका सम्मान किया आर्मी ने। तो ये उससे एक जज्बा आ रहा है देशवासियों को अपने भारत के प्रति, ये बड़ी गौरव की बात। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते, क्योंकि तमाम सारी उपलब्धि अगर होती भी अगर 1 साल के अंदर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं चुनाव का दौर चलता रहता है, कई सारी हुई भी जैसे शुरुआत में जिक्र किया, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि ना पिछले 25 साल में थी ना लगता अगले 25 साल में, अगर पाकिस्तान कायदे में रहा तो। नहीं तो हो सकता वो चाहेगा तो अगली उपलब्धि हो सकता 25 दिन बाद हमको देखने को मिल जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, इससे पहले की जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें सबसे बेहतर थी और जो पहले उपलब्धियां थी उनसे आगे ही है। जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जिस तरह से हमने सबक सिखाया है, जिस तरह से हमने दुनिया को संदेश दिया है कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो कोई ऐसे ही बनने नहीं जा रहा है। हम उसकी तैयारियां हमारे वैज्ञानिक किस तरीके से कर रही हैं, हमारी सेना किस तरीके से कर रही है, हम पूरे संयुक्त रूप से लगे कैसे हैं, हमारा देश क्यों आगे बढ़ना चाह रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है, ये पूरा एक संदेश हमने पाकिस्तान को ही नहीं दिया। पाकिस्तान को तो वो सबक सिखाया हमने कि जो हर 7-8 साल में वो जो हिमाकत करता था, मुझे लगता है कि वो उसकी समय सीमा भी बढ़ जाएगी, या वो बार बार सोचेगा कि हम करें कि नहीं। क्योंकि भारत यहाँ है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, रक्षा जो सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि अगली बार जो भी होगा वो इससे ही बेहतर होगा और उससे अलग होगा। तो आप देखिए, इससे पहले हमने देखा है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो अलग हुई, पीओके में जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे वो किस तरह से हमारे लोग वहाँ पकड़े गए। आप देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने जो प्रभु जी बता रहे थे कि राफेल का उन्होंने मलबा दिखाया, वो राफेल का मलबा नहीं था, वो हमारे ड्रोन थे जो राफेल की शक्ल में गए थे, जो चकमा देने के लिए गए थे, वो उसी में खुश होते रहे। वो जब जश्न मना रहे हारने के बाद मनोज जी कि हाँ बच गए हमारा देश, फील्ड मार्शल बन गए, हाँ प्रधानमंत्री को ये नहीं पता तस्वीर कौन सी ले रहे हैं, और आप देखिए कि तब वो जश्न मना रहे हैं, तो हमारा तो जश्न मनाना बनता है ना। इससे एक तो जो नई पीढ़ी है उसमें जोश आता है कि हम कितने ताकतवर हैं। यदि आप ताकतवर होते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि देखिए भारत वहाँ है, वो वैसा गरीब जैसा देश नहीं है जो दुनिया दिखाती थी, तस्वीरों में दिखाती थी, जब किस तरह से यहाँ के हालात हैं। अब हम किस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, हम इकोनॉमी हमारी कितनी बेहतर तरीके से बढ़ रही है, चाहे हम रेल मार्ग देख लें, चाहे हवाई मार्ग देख लें, चाहे सड़क मार्ग देख लें, ये जो तरक्की है ना दिख रही है। उसके साथ साथ आप देखिए सेना ने वो दिखा दिया कि जो लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे कि चाहे चीन हमें आंख दिखाता है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो अब उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई भारत, अब वो भारत नहीं बचा है, अब वो इस तरह से है कि उसने चीन के हथियारों को भी नष्ट कर दिया ना, उनके हथियारों की भी पोल खुल गई, वो उनके हथियारों की भी पोल खोल दिए कि जो एक दुश्मन को हमने निशाना बनाया, उसके ठिकानों पर हमने हमला किया और उसको जो सबक सिखाया, दूसरे दुश्मन को ऑटोमेटिक पता चल गया कि उसकी शक्तियां क्या है, क्योंकि वो उसको एक सपोर्ट कर रहा था। तो ये 2 संदेश गए हमारे, दुनिया को भी संदेश गए, और जो हमसे विरोध रखते हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको भी एक तरह से पता चल गया कि अब भारत से लोहा आप कैसे ले पाओगे,
आप भारत अलग दिशा में है, अलग शक्ति संपन्न देश बन गया है, तो अब जो कायराना हरकतें चाहे वो चीन कर रहा हो चाहे पाकिस्तान कर रहा हो, तो मुझे लगता है उस पर अब अंकुश लगेगा, क्योंकि एक डर पैदा कर दिया है हमने। जो पहले की घटनाएं थी उनमें भी हमने डर पैदा किया था, लेकिन मैंने जो कहा ना कि हर 7-8 साल बाद खुजली उठती है पाकिस्तान को, तो वो खुजली मिटाता है इस तरह से, चाहे कारगिल वाला हो, चाहे पहलगाम इससे पहले पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो। ये जो घटना है वो हर 5-7 साल के अंतर में करता है। अब इस बार हमने वो चोट पहुंचाई है उसको कि 5-7 साल में वो उभर नहीं पाएगा, और अब वो ये डर बैठा दिया है हमने कि आपको हमने इतना किया है, अगली बार इससे ताकतवर करेंगे। और जो एक संदेश दिया है कि अब हम जो युद्ध आतंकवादियों को भी उसी नजर से देखेंगे जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, तो एक मैसेज भी चला गया। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजों में जो पुरानी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है उनमें सबसे बेस्ट है, और इसका एक तरह से जश्न मनाना भी चाहिए। परीक्षा में वो उसमें हम जो कह रहे पाठ्यक्रम में शामिल भी करना चाहिए, और इसका जश्न जब जब मनाते रहोगे, जैसे 71 की हम बात करते हैं तब तक सिंदूर की भी बात होगी, बाकी सर्जिकल स्ट्राइक में अब तक की मतलब जितनी भी घटनाएं हुई हैं 1971 के युद्ध के बाद, ये सबसे बेस्ट है, और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत किस स्टेज पर था 2025 में और अब किस स्टेज पर पहुंचने वाला है। तो खिलावन जी बिल्कुल पता चलेगा, और तमाम सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके साथ साथ, लेकिन कितना भी प्रयास कर लें घूम फिर के मामला तो वहीं आकर टिकेगा। जी जी, निश्चित रूप से वहीं पर मामला आकर टिकेगा। और मैं तो कहता हूं कि आप सही बता रहे हैं कि ये मोदी के गुणगान का एक कार्यक्रम है जो संकल्प से सिद्धि तक जो ये जो कार्यक्रम बनाया गया है पूरे देश में चल रहा है भाजपा की तरफ से। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा तैयारियां कर रही है, तो एक तो जो है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, उसमें वृक्षारोपण लगा के लोगों को उनसे जोड़ने, पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करिए। 16 को संभवतः योग दिवस है, उस पर भी इस तरह के आयोजन करके आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करिए, आम जनता को जोड़ने का प्रयास करिए। उसके बाद आप देखते हैं कि भाजपा के पास कांग्रेस पर हमला करने के लिए एक बार फिर से हथियार मिलेगा। जब तो कांग्रेस खुद ही दे देती है ना घूम फिर के, दिक्कत तो ये है। अभी 50वां वर्ष हो रहा है आपातकाल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो 25 जून है वो आपातकाल के 50वां साल है, तो उस पर कांग्रेस पर हमला करने का पूरा प्रयास करेगी, और जो कांग्रेस जो है तथाकथित रूप से भाजपा के खिलाफ झूठ फैलाकर काम करती है, उसको भी तोड़ के लिए काम आगे बढ़ाएंगे ऐसा लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोज जी की जो एक तो जनसंपर्क अभियान होना था 29 जून तक, वो नहीं हो पाया मध्य। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तैयारियों पर जीती हुई सरकार इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। हालांकि उनके लिए अभी वक्त है ना, लेकिन प्रभु जी एक और चीज है कि अभी तक महिलाओं की बात हम चुनाव तक करें, अगर आखिरी चुनाव तक जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, कि लाडली बहना के रूप में, लाड़की बहना के रूप में, तो महिलाओं को वोट बैंक के रूप में था कि इनको पैसा दे के संतुष्ट किया जाए। लेकिन एक नए विचार विमर्श के केंद्र में इस अभियान के बाद मोदी ने महिलाओं को ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से नाम दिया है, महिलाओं ने जिस प्रकार से उस पर रिएक्ट किया है, फिर जो खबरें आई हमारी कि बीएसएफ की जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने पाकिस्तान की जो चौकियां उड़ाई, और अहिल्याबाई के 300वें जयंती के हिसाब से, और जो भोपाल में जो एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, तो एक नया मैसेज देने का प्रयास भी कर दिया मोदी ने कि आप केवल ये मत मानो कि वो लाभार्थी के रूप में महिलाओं को देखो, वो एक शक्ति के रूप में भी आपको उनको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, ऑपरेशन सिंदूर यदि जब याद किया जाएगा तब तक ये निकल कर सामने आएगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये जो है सिंदूर लगाने वाली महिलाओं की रक्षा करने वाली पार्टी है। ये एक नैरेटिव इसके जरिए बिल्कुल देने की कोशिश की गई है, और वो गढ़ भी गया, अपने आप गढ़ गया है वो, क्योंकि वो इसकी शुरुआत सोफिया कुरैशी जी, तो इसकी शुरुआती वहाँ से हुई है ना कि जब आतंकवादी ने गोली मारी महिला के पति को, तो उसने कहा कि जाके प्रधानमंत्री को बता देना, तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो वो नैरेटिव फिर सोफिया कुरैशी हो चाहे व्योमिका सिंह हो, वहां तक आते आते मजबूत हो गया। फिर जब बॉर्डर में सेनाओं का, और अभी आप देखिए एक नया वीडियो एक चीज हमने देखी कि जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी से पहली बार जो है महिला कैडेट्स निकल कर आ रही है, पास आउट परेड हो रही है उनकी। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, उपलब्धि, कि आप वहाँ से भी महिलाओं को आर्मी में जाने का मौका दे रहे हैं जहाँ तक अभी उनको अप्रोच नहीं थी वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और निश्चित तौर पर ये जो भोपाल में जो कार्यक्रम होने वाला है अहिल्या देवी के नाम पर, तो ये वो प्रतीक देने की कोशिश है कि वो स्वावलंबी महिलाएं हों, शक्ति संपन्न महिलाएं हों,
शासक हो, वो परिवार चलाने में सक्षम हो, तो वो सारे जो उनका रूप है, वो नारी शक्ति का जो एक दुर्गा वाला जो रूप है, चाहे वो नव दुर्गा का रूप है, वो सारा यहाँ पर जो दिखाई देता है। तो उसको सामने रखते हुए उनके रक्षक की भूमिका में कौन है, तो भारत की सरकार है, ये साबित करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो बड़ा गेम चेंजर ये हो सकता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो मोदी का अभियान या बीजेपी का अभियान, मोदी का गुणगान, और इतनी बड़ी उपलब्धि है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार होती उसको हाथों हाथ लेती। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से महिलाओं को विमर्श के केंद्र में फिर से लाया नई तरीके से, चाहे वो अहिल्याबाई के रूप में हो, चाहे वो कर्नल सूफिया कुरैशी के रूप में हो, या विंग कमांडर भूमिका सिंह के रूप में, या जिस प्रकार से थीम मध्य प्रदेश में जब मोदी के आने के लिए तैयार की जा रही उसके रूप में, इतना तो तय हुआ है कि महिला फिर से केंद्र के रूप में आ गई हैं फिर से, और इस बार एक नए स्वरूप में आई है। तो इस बार हो सकता है सरकार भी एक नए स्वरूप में दिखेगी और नारी शक्ति भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।